All right, there are a number of MPs that have been spoken to by my colleagues on this unfortunate news pouring in. Let's listen into those reactions. हमारे साथ बीजेपी के सीनियर सांसद जगदम्बिका पाल है। सर, पेरिस ओलंपिक से एक बुरी खबर आ रही है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, वजन 100 ग्राम ज़्यादा है, क्या कहेंगे? देखिए, किस आधार पर उसको डिस्क्वालीफाई किया है, मुझे लगता है उसको अपील में भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देशवासियों को उसने हम लोगों की सारी आशाएं लगी थी और पक्का था कि मेडल वो जीतेगी, गोल्ड मेडल जीतेगी। आज उसे डिस्क्वालीफाई भी किया, लेकिन भारत की जनता का दिल उसने जीता। सर, शशि थरूर है। सर, विनेश फोगाट जो है सो डिस्क्वालीफाई हुई, एक पेरिस ओलंपिक से बुरी खबर आई है, क्या? ये बहुत बुरी खबर है। कि वो हमारे देश के लिए गर्व की बात थी कि विनेश फोगाट जी जो हिम्मत दिखाई, जो ताकत दिखाई, जो काबिलियत दिखाई, जो हमारे देश के लिए इतना मतलब वर्ल्ड नंबर 1 को हरा के फाइनल तक पहुंची, तो बहुत गर्व की बात थी हमारे। तो अब ये खबर आना मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है कि क्या उनके कोचेस अपना काम ठीक तरह नहीं किया, कि ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी शायद मेडल नहीं जीती, लेकिन दिल तो जीते हैं। हमारे साथ कांग्रेस सांसद विवेक तनखा है। सर, विनेश फोगाट जो है सो डिस्क्वालीफाई हो गई है, 100 ग्राम वजन बढ़ गया है। बड़े अफसोस की बात है। रूल्स होते हैं, बट पता नहीं किन परिस्थितियों में हुआ। 100 ग्राम तो कम कर सकती थी, शायद अनदेखी में हो गया होगा, बट अफसोस की बात। अपील भी कर सकती हैं दोबारा? हाँ, ज़रूर। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ सिस्टम जिससे वो अपील कर सके। थैंक यू सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। विनेश फोगाट का वेट ओवर हो गया, इसमें से वो डिस्क्वालीफाई रेसलिंग का इट इज वेरी थोड़ा सा सरप्राइजिंग एंड थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो कितना महत्व है अपना वेट का वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको। 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। We feel very sad for her. I wish she loses that 100 gram quickly. लेकिन मिलेगा नहीं अभी। ओके मैम। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह है। हरभजन जी, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और जिस प्रकार से भारत में लगातार लोगों की एक उम्मीद थी, उस उम्मीद पर पानी फिरा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी और उम्मीद के साथ साथ विश्वास भी था कि विनेश जरूर गोल्ड जीत के आएगी, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही थी। और हम सब के तो दिल टूटे ही हैं, बट जो एथलीट के ऊपर बीत रही होगी वो तो सिर्फ वही जानते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि इस मुश्किल वाली घड़ी में हम सब उनके साथ, देश के साथ खड़ा है। और हमारे लिए वो गोल्ड मेडलिस्ट वो डिस्क्वालीफाई कर दिया, खेलने का मौका नहीं दिया, वो अलग बात है। बट हमारे लिए वो गोल्ड मेडलिस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ सालों से जो मेहनत करी है, मशक्क़त करी है, उसका जो नतीजा हमने देखा है इस ओलंपिक में, तो ये काबिल तारीफ़ है। और ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी ज़बरदस्त है। पिछले 4, 5, 6 महीने बहुत मुश्किल वाले रहे हैं। हमने देखा उनको सड़कों पे भी जो दुर्दशा हुई, उसके बावजूद भी वो लड़की ने उठ के अपने दम पे फाइनल तक गई है। और वहाँ अगर वो खेलने का मौका मिलता तो क्योंकि 100 ग्राम के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। किस तरह की मुश्किल घड़ी होती है खिलाड़ी के लिए? मुश्किल घड़ी इसलिए है क्योंकि देखिए, खिलाड़ी बहुत सालों साल मेहनत करके इसी चीज़ के लिए तैयार होता है कि किसी तरीके वो ओलंपिक में जाए। और जब ओलंपिक में आप जाते हो और फाइनल के बहुत करीब आते हो, गोल्ड मेडल के बहुत करीब आते हो, तो वहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो ये तो एक ऐसी चीज़ होगी कि आप खेलने के बाद हार जाओ तो एक्सेप्ट कर सकते हो कि ठीक है, हार जीत होती है, बट डिस्क्वालिफिकेशन होना, और वो भी इतने छोटे मार्जिन से होना, ये बचाना बहुत अभी भी उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने बात करी है किसी तरीके PTE के जरिए वहाँ पे ओलंपिक संघ के साथ बात हो रही है। वानीता मानी जी भी है। तो अगर कोई हल निकलता है, किसी तरीके से विनेश को खेलने का मौका मिलता है, तो विल बी अ ग्रेट थिंग। थैंक यू। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी हमारे साथ में मौजूद है। कृष्ण पाल जी, बड़ी दुख भरे समाचार है हमारे पास कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओलंपिक फाइनल से। देखिए, ये देश के लिए बहुत, मैं समझता हूँ, एक सदमे वाली खबर है कि हमारी हरियाणा की बेटी
जो पूरी दुनिया में भारत के स्वाभिमान को बढ़ाने जा रही थी और सारे देश को उम्मीद थी कि बिटिया विनेश फोगाट भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगी। सारे देश की नजरें उस पल के इंतजार में लगी हुई थी, लेकिन वो पल देखने से पहले ही देशवासियों का वो सपना टूट गया और एक 98 ग्राम वजन जो कल में बड़ा कुश्ती लड़ते लड़ते उसके कारण से भारत और भारत की बेटी गोल्ड लेने से चूक गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष से 2 बार फोन करके कहा कि कुछ कीजिए अगर इसमें कुछ हो सकता है, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष ने 2 बार अपील भी की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई और भारत स्वर्ण पदक लेने से चूक गया। तो आज पूरे भारत के लोग सदमे में हैं कि एक भारत के लिए एक बेटी जो गोल्ड लेने के दरवाजे को खटखटा रही थी, उससे भारत वंचित हो गया। सर एक छोटा ये थे किशन पाल गुर्जर, जिनका कहना है कि जो बेटी भारत के लिए गोल्ड ला रही थी वो वंचित रह गई है। ये सबके लिए दुख भरी दर्दनाक खबर है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। देखो क्या बताऊँ मैं, तो मेरे को पता नहीं चीज़ का है जो रूल्स हैं वो क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं। जो ये तो है जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं है तो भाई क्या बता। देखिए वो जो बात करेंगे बजरंग आरोप सर्व सब मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। देशवासियों के लिए मैं यूँ कर दो भाई निराश न हो, एक दिन जो करेंगे। मैं अगला 28 का ओलंपिक उसके लिए जो संहिता को उसमें कुछ दिन दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, उसके भी जो पीछे ला के और बजरंग को बोले हमने भी करो कोशिश, और विनेश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल घटे होते मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो। देखिए इसको लेकर हम बहुत दुखित है मतलब हमें लग रहा था कि वो जो घटना घटी है इसमें हमें बहुत ठेस पहुंचा है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जैसे बताया ट्वीट करके वो पीटी उषा जी से भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको डिटेल्स इसके बारे में बता पाएंगे। और सरकार भी प्रयत्न कर रही है, इसको रिकॉन्सिडर भी करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला है। अभी इस विषय के ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है? बहुत दुख हुआ, और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। Indian Olympic contingent will explore all possibilities of appeal and redressal, whichever is permitted as per as the protocols of the Olympic movement. But it's rather unfortunate if she is disqualified. Government is asking for a clarification from the government, exactly what happened there. So the country would like to know about the government statement, what is happened to Vinesh. Only 100 gram was... Yeah, details, we are getting reports that like that, very sad moment for us. But we are very proud of her. Very proud of her. Country is proud of her. Let us explain from the government. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.